उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी पर बीजेपी और टीवीके ने जताई खुशी। तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस कार्रवाई के बाद बीजेपी और टीवीके ने स्वागत किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इसे उदयनिधि की पहले की सनातन धर्म संबंधी विवादित टिप्पणी से जोड़ते हुए प्रतिक्रिया दी, जबकि तमिलनाडु बीजेपी ने भी कार्रवाई का समर्थन किया। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। 2 साल बाद मीडिया में जुड़ेगी शेख हसीना, कैमरे पर नहीं आएगी सामने। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त को करीब 2 साल बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से लाइव बातचीत करेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा कारणों से वह कैमरे पर नजर नहीं आएंगी और भारत के एक सुरक्षित स्थान से केवल ऑडियो लिंक के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगी। अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़ने के बाद यह उनका पहला लाइव इंडिया संबोधन होगा। सुनेत्रा पवार की अध्यक्षी पर सवाल, चुनाव आयोग ने एनसीपी से मांगे 4 अहम रिकॉर्ड। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर विवाद गहरा गया है। सुनेत्रा पवार के अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया को चुनौती मिलने के बाद चुनाव आयोग ने पार्टी से संविधान संशोधन, सदस्यता और फंड से जुड़े 4 अहम रिकॉर्ड मांगे हैं। यह विवाद कानूनी नोटिस के बाद सामने आया है, जिसमें सुनेत्रा पवार के चुनाव को अवैध बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई है। भारत भाग्यशाली है कि मोदी जैसा नेता मिला, पवन कल्याण का बड़ा बयान। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच प्रोटेस्ट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुई कथित अभद्र टिप्पणियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी पीएम मोदी के संघर्ष को नहीं समझती और भारत भाग्यशाली है कि उसे मोदी जैसा नेतृत्व मिला है। पवन कल्याण ने लोगों से प्रधानमंत्री के साथ खड़े होने की भी अपील की। पंकजा मुंडे को कांग्रेस का ऑफर, बीजेपी छोड़े तो सीएम बनाने का समर्थन। महाराष्ट्र की मंत्री और बीजेपी नेता पंकजा मुंडे के राजनीति से दूरी बनाने के संकेतों के बीच कांग्रेस ने उन्हें बड़ा राजनीतिक ऑफर दिया है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि अगर पंकज मुंडा बीजेपी छोड़ती है तो कांग्रेस और उसके सहयोगी उन्हें राज्य की पहली ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन करेंगे। फिलहाल पंकजा मुंडे ने इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जेएनजी से जुड़ेगा आरएसएस, 100 से ज्यादा शहरों में युवाओं से संवाद करेंगे मोहन भागवत। जंतर मंतर पर हुए सीजेपी प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जेएनजी और जेएन अल्फा से संवाद बढ़ाने का फैसला किया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 6 अगस्त को IMUN के कार्यक्रम के दौरान 100 से अधिक शहरों के युवाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में 2000 से ज्यादा युवाओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदर्शनकारियों को उपदेश देना अदालत का काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय एस ओका ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन और अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि अदालतों का काम प्रदर्शनकारियों को उपदेश देना नहीं बल्कि उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। जस्टिस ओका ने चेतावनी दी कि यदि असहमति की आवाजों को अपराध की तरह देखा गया तो लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। बांकीपुर हार के बाद पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार, ललन सिंह और संजय झा भी रहे मौजूद। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया। हालांकि उपचुनाव के नतीजों के बाद हुई इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत, बीजेपी के लिए क्यों बढ़ी चिंता। बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर की जीत को बिहार की राजनीति में बड़ा संकेत माना जा रहा है। बीजेपी के मजबूत गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मिली हार ने पार्टी की रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। कम मतदान के बीच आए इस नतीजे ने आगामी चुनावों से पहले बिहार की सियासी तस्वीर को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। यूपी में 3 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट, कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। पूर्वी यूपी में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। IMD ने लोगों से मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है।